हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड। ये जो हमारा टॉपिक है ये आता है आपका इमर्जिंग ट्रेंड इन बिजनेस के अंदर, यानी कि जहाँ पे आपके पास एक चैप्टर आपको दिखेगा या एक टॉपिक आपको आपकी बुक्स में दिखेगा जिसका नाम होगा इमर्जिंग ट्रेंड इन बिजनेस। बिजनेस में जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, जैसे फ्रेंचाइजीज का ट्रेंड आ रहा है, ई कॉमर्स का ट्रेंड आ रहा है, या फिर आपके दूसरे डिफरेंट टाइप ऑफ बीपीओ केपीओ के ट्रेंड आ रहे हैं, उसमें कैसे ये चीजें आपको बेनिफिट कर रही हैं, इनकी क्या लिमिटेशन है, उनके बारे में बात की जाती है। और उसी में से आपका एक टॉपिक है ई कॉमर्स का, यानी कि ई कॉमर्स एक ऐसा ट्रेंड जो कि आपके बिजनेस में अब आ रहा है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, बेनिफिट्स, लिमिटेशन, अपॉर्चुनिटीज, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। एंड अगर आपको वीडियो समझ आए, अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ई कॉमर्स, ये जो वर्ड है दो, यानी कि ई और कॉमर्स, ई और कॉमर्स, यहाँ पे जो आपका ई वर्ड है ये जो है दर्शाता है इलेक्ट्रॉनिक चीजों को, यानी जो चीजें आपकी इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हैं। और कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस करना। अगर हम बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो कॉमर्स मतलब बिजनेस, यानी सेल परचेज हो गया आपका, आप कुछ चीज खरीद रहे हो, कुछ परचेज कर रहे हो। यानी कि ई कॉमर्स यानी कि बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली करना, बिजनेस को ई फॉर्म में करना, जहाँ पे आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। यानी कि मुझे सामान खरीदना है, आपको बेचना है। पहले जमाने में क्या होता था, पहले हम जाते थे शॉप पे कि मुझे ये मार्कर खरीदना है, तो मैं जाऊंगी शॉप पे कि भैया मुझे मार्कर चाहिए। वहां पे हम दोनों को फिजिकली जो है अवेलेबल होना जरूरी था। बट अब क्या हो गया है, अब ई कॉमर्स आ गया है, तो मैं ये प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट जो है इलेक्ट्रॉनिकली बाय कर सकती हूँ। यहाँ पे इसको कहा जाता है ई कॉमर्स, यानी कि बिजनेस की एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं उनको जब आप इलेक्ट्रॉनिकली करने लग जाते हो, आप उसको ई फॉर्म में करने लग जाते हो, तो उसको कहा जाता है ई कॉमर्स। सो आई होप इतना पोर्शन आपको क्लियर हो गया हो। नाउ द कॉन्सेप्ट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी थ्रू द इंटरनेट। अब ई का मतलब क्या है यहाँ पे, इंटरनेट से। इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब क्या है, इंटरनेट से। यहाँ पे जो भी बात हो रही है ई कॉमर्स, यानी कि इंटरनेट के थ्रू आपका बिजनेस एक्टिविटीज या बिजनेस के जितना भी प्रोसेस है वो सारी आपकी इंटरनेट के तहत जो है कैरी ऑन की जा रही है। Buying and selling product, services and information via computer network including the internet। तो यहाँ पे जितने भी आपकी बाइंग और सेलिंग होगी प्रोडक्ट की, वो सब कैसे होंगी, वो आपकी इंफॉर्मेशन आपको कंप्यूटर के थ्रू मिलेगी, जो कि आपका एक नेटवर्क से कनेक्ट होगा, जो इंटरनेट से कनेक्ट होगा। आपका फोन ले लीजिए, वो भी आपका इंटरनेट से कनेक्ट है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, ई कॉमर्स एक्टिविटी कैरी ऑन कर सकते हो। अब बात की जाती है एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स। एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स का मतलब क्या है, देखिए अब कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कि एक बिजनेस टू बिजनेस के बीच में होती हैं। बिजनेस टू बिजनेस के बीच में का मतलब क्या है, अब मैं ये मार्कर बनाती हूँ, या ये कह लीजिए मैं ये मार्कर असेंबल करती हूँ। असेंबल मतलब मुझे इसका जो खाली खोखा है वो किसी और जगह से मिलता है, इसकी जो ये निब होती है अलग जगह से मिलती है, इसके अंदर जो रिफिल वाला जो वो पोर्शन होता है वो अलग जगह से मिलता है। तो मैं हर जगह से ये चीजें खरीदती हूँ और मैं इसको असेंबल कर देती हूँ, या हर जगह से चीजें खरीदती हूँ, इसको प्रोडक्शन करती हूँ एंड देन इसको मार्केट में बेचती हूँ। अब इसका मतलब क्या है, जिस जगह से मैं इसका सारा सामान खरीद रही हूँ वो भी बिजनेस के पर्पज से कर रहे हैं, और मैं यानी जो व्यक्ति ये सामान खरीद रहा है, मैं इसको कंज्यूम करने के लिए यानी खुद के यूज के लिए नहीं ले रही हूँ, मैं इसको अपनी बिजनेस एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए ले रही हूँ, क्योंकि मुझे जो बिजनेस करना है उसके लिए मुझे ये चीजों की जरूरत है। तो जहाँ पे एक पर्सन यानी कि जो सामान बेच रहा है और दूसरा पर्सन जो सामान खरीद रहा है, दोनों ही बिजनेस पर्पस से चीजें खरीद बेच रहे हैं, यानी दोनों ही बिजनेस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या ये जो सेल परचेज हो रही है इसका पर्पस ये है कि वो दोनों अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उस केस में उसको कहा जाता है B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस एप्लीकेशन, जहां पे ट्रांजेक्शन जो होती है दैट इज टेकन प्लेस बिटवीन डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही होती है। तो यहाँ पे आपको एक ये जो है मैट्रिक्स सी बना के दिखाई गई है। यहाँ पे आपका कंज्यूमर है, यहाँ बिजनेस है, अगेन यहाँ बिजनेस है, यहाँ कंज्यूमर है। जहाँ बिजनेस एंड बिजनेस के बीच में आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड योर बिजनेस टू बिजनेस एप्लीकेशन। वहीं जहाँ पे आपका बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है दैट इज योर कंज्यूमर टू बिजनेस।
अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ कंज्यूमर और बिजनेस के बीच में हो रहा है अगेन, तो यहाँ पे बिजनेस टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि हम जो है सामान बेचते हैं, सामने वाला खरीदता है, बट दोनों ही यहाँ पे कंज्यूम करने वाले ही व्यक्ति होते हैं या उस चीज को बिजनेस के पर्पज से नहीं कर रहे होते। जैसे OLX पे आप देख लीजिए, OLX पे कोई भी सामान मुझे अगर बेचना है या मेरे पास ये एक्स्ट्रा पड़ा है, मैंने इसको डाल दिया OLX पे, तो ये मैंने इसे एज अ कंज्यूमर खरीदा था और सामने वाली पार्टी भी अब इसे एज अ कंज्यूमर ही खरीदने वाली है। सो दैट इज व्हाट योर कंज्यूमर टू कंज्यूमर एप्लीकेशन। नाउ बिजनेस टू कंज्यूमर एप्लीकेशन, जहां पे आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो होती है एक बिजनेस फर्म में और साथ साथ उसके एक कस्टमर में। यहाँ पे बिजनेस फर्म बेच रहा है और कस्टमर खरीद रहा है, तो दोनों के बीच में जो है ट्रांजैक्शन हो रही है, एंड दैट इज व्हाट योर बिजनेस टू कंज्यूमर एप्लीकेशन। नाउ कंज्यूमर टू कंज्यूमर एप्लीकेशन, जहां पे द सेलर में सेल हिज सर्विसेज गुड्स बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द नेट, जहां पे आपने नेट पे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी आपकी सेल सर्विसेज और गुड्स से रिलेटेड। दिस इन्फॉर्मेशन में बी इवेल्युएटेड बाय द रिक्वेस्टर बायर टू कैरी आउट द ट्रांजेक्शन। Now, consumer to business, consumer can band together to form and present themselves as buyer group to business in a C2B relationship। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे कई सारे कंज्यूमर जो मिलके एक साथ एक फॉर्म बना लेते हैं या एक साथ मिलके अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और अपने आप को प्रेजेंट करते हैं एक बिजनेस के सामने कुछ एक ट्रांजेक्शन करने के लिए। सो दैट इज योर कंज्यूमर टू बिजनेस एप्लीकेशन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स। हालांकि अगर आपके एग्जाम में ये पॉइंट आता है तो वहां पे आपके पास दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है कि आप इमर्जिंग न्यू ट्रेंड्स जो आपके हो रहे हैं इन बिजनेस, उसके बारे में कुछ बताइए। ये आपका पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, या आपका मैक्सिमम जो है 15 और कम से कम 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपके जो भी पॉइंट आते हैं, जैसे फ्रेंचाइजी हो गया, ई कॉमर्स हो गया, आपके पास BPO हो गया, KPO होगा, या फिर जो भी आपकी बुक में जो टॉपिक्स आपके में इन्वॉल्व है या जो टॉपिक आपके सिलेबस में कवर है, उन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखना पड़ेगा। बट अगर वहीं पे आपका एक दूसरा पॉइंट भी बन सकता है इसके लिए, या जो कि होगा शॉर्ट नोट का, जहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि ई कॉमर्स पे एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो वहां पे आपको कैसे क्वेश्चन करना है, वहां पे सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, बेनिफिट्स, लिमिटेशन एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख देने हैं। वहां पे आपको एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए पैटर्न था। हालांकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके लिए। तो चलिए ना बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स। बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स का मतलब क्या है? अब देखिए, आप सब जो है, अब मुझे नहीं लगता ऐसा अभी कोई भी व्यक्ति होगा जो मेरी वीडियो देख रहा है और उसने कभी भी जो है ऑनलाइन कुछ सामान परचेज ना किया हो, या फिर अपने घर में किसी और को परचेज करते हुए ना देखा हो। अब ऐसा टाइम आ गया है, तो आप सबको हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लीजिए XYZ कंपनी है, ठीक है, जैसे एक Amazon है, आपकी फ्लिपकार्ट है, वैसे ही आपकी XYZ कंपनी है। अब ये जो है सामान बेचना चाहती है। अब इसने कहा कि यार मैं ई कॉमर्स के थ्रू बेचूंगा, मैं इलेक्ट्रॉनिकली बेचूंगा, ठीक है। ये दोस्त थे, इन्होंने कहा कि यार देखो, मैं ना अभी इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, कोविड आ गया है, तो क्या हो गया, अब लोग ना फिजिकली बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे। पहले भी नहीं करते थे, अब तो और ज्यादा नहीं कर रहे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक पे, ये मैं करूंगा आप कंप्यूटर पे मैं इसको लेके जाऊंगा। अब इसका एक फ्रेंड आया, वो कह रहा कि भाई तू कंप्यूटर पे क्यों लेके जाएगा, ये बता, है क्या जरूरत है तेरे को कंप्यूटर पे लेके जाने की? हमारा ट्रेडिशनल चलता आ रहा है, हम मार्केट में बेचते आ रहे हैं, तो अब हम इसको भी मार्केट में बेचेंगे। तो इसने कहा कि नहीं भाई, सुन मेरी बात, मैं तेरे को बताता हूँ फायदे, कि अगर मैं इसको कंप्यूटर पे लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या क्या फायदे हैं। तो इसने क्या बताया, सबसे पहले इसने बताया कि वाइडर रीच। इसने कहा कि एक मार्केट, मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, और ये दिल्ली का मार्केट है, यहाँ के जो कंज्यूमर है सिर्फ वही, मैक्सिमम वही आ पाएंगे मेरे पास। पर अगर मैं इसको कंप्यूटर पे लेके जाऊंगा तो जो है आपका कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, यानी कि हमारे देश के एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक हर व्यक्ति जो है घर पे बैठे बैठे इसको देख सकेगा। तो मेरी मार्केट यहाँ पे बढ़ रही है, मेरा जो रीच है मेरे कस्टमर तक, मेरे कंज्यूमर तक, या ऐसे व्यक्ति तक जो मेरा कस्टमर बन सकता है, उस तक जो मेरी रीच है वो बढ़ जाती है, वो एरिया बढ़ जाता है। पहला इसने बेनिफिट ये बता दिया। दूसरा बेनिफिट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे? अब देखो, नॉर्मली क्या होता है,
अगर आपने देखा हो, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस नहीं करते, अब वो क्या करते हैं, अपना सामान बेचने के लिए एजेंट्स हायर करते हैं। एजेंट हायर किया, अब उसने भी एक अपना नीचे एजेंट हायर किया, अब तीसरे ने एजेंट हायर किया। तो जो कस्टमर होता है, यानी जो लास्ट चेन आपके पास यहाँ आ गई, जो ये लास्ट चेन है, जो कस्टमर है, अगर इसको कोई प्रॉब्लम होगी तो पहले ये इसको बताएगा, फिर ये इसको बताएगा, फिर ये इसको बताएगा, एंड एट द एंड इसके पास वो जो है प्रॉब्लम जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्टैक्ट होता है, जो कस्टमर और प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, उसके बीच में जो कांटेक्ट है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। यहाँ पे आपको फीडबैक जल्दी नहीं मिल पाता, आपका जो कांटेक्ट में है उसमें कमी आ जाती है। बट वहीं अगर ये सब ऑनलाइन होने लग गया तो आप क्या करोगे, आपने देखा होगा गूगल प्ले पे अगर आपको कोई भी ऐप पसंद नहीं आती, आप तुरंत उसमें क्या कर देते हो, आप तुरंत लिख देते हो दैट दिस इज द डिस्गस्टिंग ऐप आई हैव एवर सीन, या कुछ भी जो आपकी फीलिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर पा रहे हो उस व्यक्ति से जिसने आपको वो सर्विस प्रोवाइड की है, कि भैया आपकी ये सर्विस बहुत खराब है या फिर बहुत अच्छी है, जो भी आपकी उससे रिलेटेड व्यूज है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट हो पाता है। और वहीं पे आपको तुरंत देखा होगा आपने, कंपनीज यानी कि कोई ऐप पे आपने कुछ कमेंट किया तो वो कंपनी तुरंत आपको विद इन सम आवर्स आपको रिप्लाई भी दे देती है, आपको कमेंट बैक भी करती है कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट हो पा रहा है। द नेक्स्ट वन इज क्विक रिस्पॉन्स। अब देखिए, अगर आपको डायरेक्ट कांटेक्ट आप कर पा रहे हो तो कस्टमर अगर डायरेक्ट आपको जल्दी से जल्दी आपको बताएगा कि आपके प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, तो आप भी उसको क्विकली रिस्पॉन्स कर पाओगे कि ठीक है, हमारा ये इनकन्वीनियंस के लिए हम सॉरी है, हम उसको क्या न्यू वर्जन आपके लिए लेकर आएंगे और ये सब चीजें हम करेंगे। तो ये क्या है, क्विक रिस्पॉन्स बन जाता है। सेल्स प्रमोशन। अब देखिए, एरिया में जा जाके मैं आप कितने लोगों को बताऊंगा कि भाई मेरी दुकान पे जो है ये गारमेंट्स मिल रहे हैं, ये पेंसिल मिल रही है, कितनों को बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बता पाऊंगा, या ज्यादा से ज्यादा मैं रीच नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए जो है सेल्स प्रमोशन मैं कर सकता हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन ही मैं चीजों को जो है एज एन एडवर्टीजमेंट दिखा सकता हूँ, प्रमोट कर सकता हूँ। तो ये आ गया आपके पास फोर्थ बेनिफिट। फिफ्थ बेनिफिट इज योर लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अब देखिए, जब आपको न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है ना, अगर आप सिर्फ अपने मार्केट में उसको लॉन्च करोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, या लोगों को उसकी ज्यादा नॉलेज नहीं मिल पाएगी। लेकिन वहीं अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली अपना कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसकी नॉलेज भी मिलती है, और वो न्यू प्रोडक्ट अच्छी तरीके से मार्केट में लोगों को समझ आता है, दिखता है। नेक्स्ट वन इज योर रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड स्टाफ। अब कॉस्ट एंड स्टाफ, यही अगर मैं एजेंट रख लेती, अभी जो हमने बात की थी, उसके नीचे एक एजेंट होता, उसके नीचे 4 एजेंट और होते, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ मेरा कॉस्ट बढ़ जाता, चीजों को कस्टमर तक पहुंचाने का कॉस्ट बढ़ जाता, सामान को रखने का कॉस्ट बढ़ जाता। वहीं अब देखो अमेजोन में क्या है, अमेजोन में कोई भी व्यक्ति जो है अमेजोन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वो अलग अलग सेलर है, वो अपने अलग अलग शॉप पे हैं, बट वहीं पे वो क्या कर रहे हैं, वो अपना सामान जो है बेच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट कम हो गया, उनको अपनी अलग वेबसाइट नहीं बनानी, या फिर जिन लोगों ने वेबसाइट अमेजोन जैसी वेबसाइट बना रखी है उन लोगों का क्या है, कॉस्ट कम हो गया, उन्होंने सामान खुद नहीं खरीदा हुआ, दूसरे लोग उनके लिए खरीद परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका स्टाफ कम हो गया, कॉस्ट कम हो गया, आपको सेलर नहीं रखने की जो जगह जगह पे जाके आपका सामान बेचे कि भाई साहब देखिए ये हमारा मार्कर है, आप खरीद लीजिए, नहीं, ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसको खरीदना है दे विल कम ऑनलाइन, आपका वेबसाइट वो आएंगे एंड दे विल बाय इट। नेक्स्ट वन इज योर सेविंग टाइम एंड एफर्ट। ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू गो टू द मार्केट, आपको मार्केट तक नहीं जाना, वट यू हैव टू डू इज जस्ट ओपन योर कंप्यूटर, आपका फोन कुछ भी ओपन कीजिए, उस पर आप अपना जो है टाइप कीजिए आपको क्या चाहिए, एंड वो आपके घर तक रीच हो जाएगा, वो आपके घर तक आपको मिल जाएगा, आपकी डोर तक मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका टाइम बच रहा है, आपको मार्केट तक नहीं जाना। आपको 10 चीजें अगर देखनी होती थी पहले कि यार नहीं मुझे कंप्यूटर पसंद नहीं आया, मैं क्या करूंगा, दूसरी शॉप पे जाऊंगा, वहां देखूंगा कौन सा मॉडल अवेलेबल है, और ऐसे कर करके 3-3 4-4 शॉप्स पे हम जाते थे। अब क्या हो गया है, ऑनलाइन हमें दिख जाता है, हमें 2 जो है प्रोडक्ट का कंपैरिजन दिख जाता है, हमें 3 प्रोडक्ट का कंपैरिजन करना है, हमें ऑनलाइन मिल जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, एक ही जगह पे बैठे बैठे आपको 3 से 4 प्रोडक्ट या 30 से 40 प्रोडक्ट भी आप आराम से देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो। एंड इसकी वजह से क्या होता है, इट सेव्स योर टाइम एंड एफर्ट्स। क्विक डिलीवरी, ऑब्वियसली क्विक डिलीवरी आपको मिलती है, अभी हमने बात किया। स्पीडी पेमेंट्स,
स्पीडी पेमेंट्स यानी कि आपको अब ऐसा नहीं है कि शॉप तक जाना है उस पर्सन को पेमेंट करने के लिए। जस्ट आपको अपने इंटरनेट पे जैसे आपने सामान सर्च किया वैसे ही आपको पेमेंट करने के लिए भी उतना ही टाइम मिलता है, उतना ही आराम से आप पेमेंट कर सकते हो। कोई एफर्ट उसमें भी नहीं लगाना। आजकल डेबिट कार्ड आप यूज कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हो एंड उसके तहत आपको पेमेंट भी स्पीडली मिल जाती है। तो ये इसने बताया इसको कि भाई देख इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो मुझे इसलिए मैं अपना जो बिजनेस है वो ऑनलाइन करने वाला हूँ। अभी इसने बोला कि चल ठीक है, तूने मेरे को ये तो बता दिया कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नाउ गिव मी सम टाइम, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस ई कॉमर्स। कि तूने जो मुझे बेनिफिट्स बताए हैं इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो शायद तुझे जानने जरूरी है। तो उसके बाद तू डिसाइड करना कि तुझे अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना है या नहीं लेके जाना। तो इसने कहा चल ठीक है भाई, तू भी मुझे बता, तू मेरा अच्छा फ्रेंड है, जस्ट टेल मी व्हाट आर द लिमिटेशन विच आर अवेलेबल इन ई कॉमर्स। तो उसने कहा चल भाई आजा शुरू हो जा। पहला तो है तेरा लैक ऑफ ब्लूप्रिंट फॉर हैंडलिंग। तूने ये तो कह दिया कि तू इसको ऑनलाइन लेके जाएगा, बट हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट पॉसिबल कि ये ऑनलाइन काम करे। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने जो था सिर्फ और सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट डाल दिया और लोग उस पर आ जाएंगे, नहीं। ऑनलाइन का मतलब बहुत कुछ होता है। अमेजोन के पीछे बहुत चीजें चल रही हैं, बहुत सर्वर काम कर रहे हैं, बहुत से जो है उसकी वेबसाइट जो काम कर रही है उससे रिलेटेड बहुत सारा एक ब्लूप्रिंट बनता है कि कैसे आप अपनी वेबसाइट बनाओगे, कैसे उसको हैंडल करोगे, या उसके में जो चेंज करना है, न्यू प्रोडक्ट उसमें डालना है, कैसे डालोगे, कैसे उसका कोई पुराना प्रोडक्ट आप हटाओगे। तो ये सब क्या है, ये एक ब्लूप्रिंट जो है वो उसकी कमी होती है हमारे टाइम में, हमारे आजकल की सिचुएशन में, और जो शायद तेरे पास भी नहीं है। तूने ये तो बता दिया क्या क्या बेनिफिट है, तुझे बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना है, बट बिजनेस ऑनलाइन कैसे लेके जाएगा, उसका क्या ब्लूप्रिंट तूने अभी तक सोचा है? नहीं। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी। आजकल के टाइम में, आजकल डाटा का जमाना है, इसीलिए इसी वजह से जो है सिक्योरिटी का भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। जो ऑनलाइन चीजें हो गई हैं उसकी सिक्योरिटी का भी सिचुएशन बढ़ता जा रहा है। जैसे पेमेंट कर रहे हो तो आपकी कोई पेमेंट की डिटेल, कार्ड की डिटेल आपकी ले सकता है, या फिर आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है। अगर आपकी वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं बनी हुई और वहां पे बहुत ज्यादा लोग एक ही टाइम पे विजिट कर लेते हैं तो वहां पे आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है। तो ये जो सिक्योरिटी है आपकी इंटरनेट के ऊपर, उससे रिलेटेड भी आपकी कुछ लिमिटेशन अवेलेबल होती है। सिस्टम एंड डाटा इंटीग्रिटी, सेम आपका डाटा इंटीग्रिटी से रिलेटेड। Next, product people will not buy online. Look, there are some product which we will not prefer to buy online. Like if I want to buy a sofa, मुझे एक सोफा सेट खरीदना है, तो क्या मैं उसे ऑनलाइन खरीदूंगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे कंज्यूमर हैं, हमारा अभी का जो मार्केट है, हम ऐसे लोग हैं कि कुछ चीजें हम ऑब्वियसली उसको टच करके पसंद करते हैं कि हम एक बार उसको उसका एक्सपीरियंस ले लें। जैसे सोफा हो गया, हमें देखना है वो कितना कंफर्टेबल है, हमें देखना है कि वो कैसे जो है उस पे क्या कंफर्टेबल जोन हमारा वो बन पा रहा है या नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इंसान या कोई भी व्यक्ति जो है वो ऑनलाइन बाय करना पसंद नहीं करता। नेक्स्ट वन इज योर फुलफिलमेंट प्रॉब्लम। अब कुछ लोगों की क्या सिचुएशन होती है कि फटाफट हमारा काम हो जाए, फटाफट हमारी जो है हमने सेल जो हमने बाय किया है हमारे पास 1 घंटे में पहुंच जाए। जैसे मार्केट में होता है कि मैंने ये बाय किया, मैं उसको तभी की तभी घर लेके आ जाती हूँ, तो वो सिचुएशन अवेलेबल नहीं होती। यहाँ पे हमें कुछ टाइम लगता है डिलीवरी करने में, और कई बार ये प्रॉब्लम भी आ जाती है। लोग कहते हैं कि हमें 2 दिन में डिलीवरी चाहिए, 3 दिन में डिलीवरी चाहिए, और आपका जो बिजनेस का जो है सिनेरियो है या पूरा जो सिचुएशन है उसमें जरूरी नहीं है कि आप उनकी जो फुलफिलमेंट है, जो आपका उनका जो सिचुएशन है या जो उनकी थॉट्स है, वो उनको आप तभी की तभी फुलफिल कर पाओ। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं। नाउ अभी हमने बात कर लिया व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटी ऑफ ई कॉमर्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली अब बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिकली सब सामान हो रहा है, सब कुछ चीजें आप बाय कर पा रहे हो। तो उसके अलावा सिर्फ सेल और परचेज के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आप इलेक्ट्रॉनिकली आप अब कर पाते हो या फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। सबसे पहला सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, जो कि अभी हम बहुत टाइम से देख रहे हैं। अभी अपने एग्जाम्पल में कुछ भी सामान खरीदना, परचेज करना जो है, सेल परचेज करना, वो अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। डिलीवरी ऑफ गुड्स, अब देखिए कुछ जो है गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी आप डिलीवरी भी ऑनलाइन कर पाते हो। कैसे? देखिए ई बुक्स का एक जमाना अब निकल के आ रहा है। पहले क्या होता था, सिर्फ आप बुक्स खरीदते थे, अब हो गया इलेक्ट्रॉनिकली बुक्स। आप पेमेंट करो, आपको पीडीएफ मिल जाती है ऑनलाइन उसकी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो ये क्या है कि इलेक्ट्रॉनिकली आप उस गुड्स की जो है, गुड की जो है वो डिलीवरी भी कर रहे हो। सो ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है आपको। पहले किसने सोचा था कि आप जो है बुक के लिए पेमेंट करोगे और आपको फोन में ही आपकी बुक मिल जाएगी उसका पेमेंट करने के बाद। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, अब पेमेंट का भी ऑप्शन मिल गया है ई कॉमर्स की
जो है प्लेटफॉर्म पे। बैंकिंग एंड मनी ट्रांसफर हो गया है। इंश्योरेंस, अब आप इंश्योरेंस भी ऑनलाइन बाय कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली बाय कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन, आपको कौन सा सामान कहाँ भिजवाना है, कैसे करवाना है, ये सब भी अब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है। ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटी विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल नाउ डेज, कि अगर आपको सिक्योरिटीज खरीदनी है या फिर आपको कुछ शेयर खरीदने हैं, डिबेंचर्स खरीदने हैं, नाउ यू गाइस कैन बाय इट ऑनलाइन। आपको अब डीमेट अकाउंट खोल सकते हो और डायरेक्टली आप उसमें अपना जो है जो भी आपको ट्रांसफर करना है, जो भी आपको शेयर्स ट्रांसफर करने हैं, वो आप खरीद और बेच सकते हो। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल हुई है। साथ ही साथ आपके पास कुछ और भी अपॉर्चुनिटी है। देखिए यहाँ पे टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री। पहले क्या होता था, आपको पहले जगह जगह पे जाना पड़ता था, अब क्या हो गया है, ओयो जैसी चीज़ें आ गई हैं जो है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं जहाँ पे आप 2 से 3 होटल कंपेयर कर सकते हो और अपनी जो है टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें जो है बुक कर सकते हो। पेमेंट ऑफ सर्विसेज, कोई सर्विसेज आपको मिली है, उसकी पेमेंट आप करना चाहते हो तो आप वहाँ पे कर सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन ई कॉमर्स, जो कि आपको पता होनी चाहिए ना। अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास शॉर्ट नोट आता है तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको ई कॉमर्स के जो है एक डेफिनेशन लिख देनी है, फिर उसके नीचे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देना है। हो सके तो एग्जाम्पल्स दे दीजिए कि ई कॉमर्स के बिजनेस जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जो है बूस्ट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, उनके नाम दे दीजिए। साथ ही साथ उसके कुछ बेनिफिट्स लिख दीजिए, लिमिटेशंस लिख दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है सिर्फ 2-2 ही लिखना है, अगर आप चाहे तो 4-4, 5-5 लिख दीजिए और 2-2 लाइन उसके एक्सप्लेनेशन में डाल दीजिए। सिर्फ पॉइंट लिखने से काम नहीं चलता। सेम लिमिटेशन एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में भी आप लिख सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। कोई भी इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।